छठ एक ऐसा पर्व जहाँ सूर्य की आराधना की जाती है, जहाँ व्रती स्त्रियाँ जल में खड़ी होकर अपने परिवार की लंबी उम्र और संतान की प्राप्ति की प्रार्थनाएं करती है। पर कभी आपने सोचा है कि अगर किसी स्त्री का व्रत अधूरा रह जाए तो क्या होगा? ग्रंथों के अनुसार जब किसी का व्रत अधूरा रह जाए तब वह भक्ति एक भयानक भय में बदल जाती है। तो आज की ये कहानी एक ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित बिहार के ही एक ऐसी स्त्री के ऊपर है जो कि छठ व्रत को अधूरा छोड़ देती थी और सच्चे मन से व्रत नहीं करती थी। फिर उसके बाद इस स्त्री के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और सूर्य देव की प्रकोप से इस स्त्री को क्या हुआ, आप इस वीडियो में सुनेंगे और देखेंगे भी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव कुसुमपुर में हर साल छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। घाट पर दीपक की लौ, छठ की गीत और हर एक के चेहरे पर एक भक्ति की चमक रहती थी। पर इस बार कुछ अलग था, कुछ अजीब, कुछ डरावना सा। कहा जाता है कि इसी कुसुमपुर गांव में आज से करीब 35 साल पहले सुधा देवी नाम की एक व्रती स्त्री रहा करती थी। हर साल वो छठ का व्रत रखती थी, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन एक साल सुधा देवी छठ की पहली अर्घ दे रही थी। वहीं उसका पति नाव लेकर नदी पार हो रहा था। तभी अचानक से नाव पलट गई और सुधा देवी के पति डूब गया। इधर सुधा देवी को जैसे ही पता चला वो एक शौक सी हो गई, उसके सामने जैसे मातम सा छा गया। और उसी घाट पर सुधा देवी सूर्यदेव से रो रो कर कहने लगी, हे सूर्यदेव, जब तक मेरी व्रत पूरी नहीं होगी तब तक मैं जल से बाहर नहीं आऊंगी। उस गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया, मनाया, लेकिन वो किसी की नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। इधर धीरे धीरे सारे गांव लोग अपने अपने घर चले गए और सुधा देवी भी उसी जल में डूबकर अपने प्राण त्याग दी। उनका व्रत अधूरा रह गया और साथ ही उनकी आत्मा भी अधूरा रह गई। उनका पूरा परिवार शोक में था। उनकी पूरी परिवार के सामने एक मातम सा छा गया था। इनके परिवार में इनका 2 बेटा, 1 बेटी और 1 पोती थी जिसका नाम रेणुका था। सुधा देवी और उनके पति दोनों का एक साथ क्रियाक्रम हुआ और धीरे धीरे इस घटना को सारे लोग भूल गए और हर साल की भांति खुशी खुशी छठ करने लगे, सिवाय सुधा देवी के परिवार की। समय बीतता गया, उनकी पोती अब बड़ी हो चुकी थी। सुधा देवी और उनके पति को गुजरे हुए करीब 25 साल हो गए थे। फिर से छठ का त्यौहार आया। वही छठ घाट हर साल की भांति इस साल भी सजने लगी, जगमगाने लगी। लेकिन इस बार छठ कर रही थी रेणुका, सुधा देवी की पोती। रेणुका शाम को अर्घ दी और वहीं घाट पर बैठकर किसी ख्याल में खो गई, मानो कोई उसे अपने वश में कर लिया हो। रात हो गया था, सभी लोग अपने अपने घर वापस लौट गए थे। छठ घाट एकदम सूना सा हो गया था। तभी रेणुका की होश आया और वो देखी कि नदी में एक दीपक नदी के विपरीत धारा में बह रहा था, मानो कुछ अजीब सा हो रहा है। रेणुका हैरान हो गई और अपने मन में ही बोलने लगी, अरे ये दीपक तो धारा के विपरीत जा रहा है। ये कहकर रेणुका ने जैसे ही नज़दीक जाकर देखा तो उसे पानी में किसी स्त्री की परछाई दिखाई दी।
भींगी साड़ी, झुके हुए बाल और चेहरा जिसे देखकर रेणुका के रोंगटे खड़े हो गए। तभी सुधा देवी की आत्मा बोल उठी, मेरा व्रत अधूरा रह गया था, अब पूरा होगा। रेणुका की आंखें स्थिर हो गई। उसके हाथ अपने आप अर्घ देने लगी थी। पानी लाल पड़ने लगा और घाट पर दीपक अपने आप जल उठे थे। और इसके बाद क्या हुआ ये किसी को न पता चला। सुबह जब लोग घाट पर पहुंचे तो सब दीपक जल रहे थे, सूर्य तेज चमक रहे थे, पर रेणुका कहीं नहीं थी। पानी में बस लाल साड़ी तैर रही थी और उसके पास एक दीपक जो फिर से धारा की उल्टी दिशा में बह रही थी। रेणुका को नदी में बहुत खोजा गया, लेकिन वो कहीं पे ना मिली, मानो उसे धरती या आसमान अपने अंदर समा लिया हो। कहते हैं जब किसी का छठ व्रत अधूरा रह जाता है तो सूर्य उस आत्मा को शांति नहीं देते हैं जब तक वो अपना संकल्प पूरा न कर ले। और अगर कोई उसके रास्ते में आए तो वो आत्मा उसे अपने साथ ले जाती है, क्योंकि छठ व्रत पूजा नहीं, एक वचन है जो अगर अधूरा रह जाए तो उसे मृत्यु के बाद भी निभाना पड़ता है। तो यही थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और हाँ, आप भी अगर छठ करते हैं तो हमसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि सच्चे मन और लगन से छठ का व्रत करें। छठी मैया और सूर्य देव आपकी जो मनोकामना होगी वो ज़रूर पूर्ण करेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब वक्त आ गया है आप सबसे विदा लेने का। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।